साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। देशभक्त बनाम देशद्रोही, ये सवाल इसलिए, ये बहस इसलिए क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी, देश के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं हो सकती है। लेकिन ये बहस कहां पर जाएगी और किस दिशा में मुड़ेगी, उससे पहले हम चर्चा करेंगे आज हल्ला बोल में कौन से हैं वो 5 सवाल जिनका आज हम करेंगे रुख इस पूरी चर्चा में। सबसे पहला सवाल यही कि क्या सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह है? लेकिन देश के खिलाफ बोलना देशद्रोह है, ये भी याद रखना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर नाम पर उसको आप नहीं छिपा सकते हैं, बचा सकते हैं। छात्रों से ज्यादती का विरोध करना क्या देशद्रोह है? ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। पत्रकारों को पीटने वालों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पत्रकारों को पीटने वाले वकीलों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो घूम रहे हैं सड़कों पर। जेएनयू मामले में सरकार खुद ही क्या घिर गई है इस पूरे मामले में? आइए खास मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें, जिसमें राजदीप सरदेसाई के खास आर्टिकल पर भी पूरी बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ, मैं भी देशद्रोही हूं अगर मैं ये करता हूं, अगर मैं वो करता हूं। हर कोई मुझसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 9 फरवरी को जेएनयू में क्या हुआ, जांच एजेंसी इसकी तहकीकात कर रही है, आगे भी करेगी। कोर्ट फैसला करेगी कि इस मामले में देशद्रोह हुआ या नहीं। लेकिन इन सब से अलग एक बहस देशभक्त बनाम देशद्रोह की चल रही है। भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दे पीछे छूट गए हैं। राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। देश के सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले विश्वविद्यालय के कैंपस से चंद नारे निकले और पूरे मुल्क में देशभक्ति बनाम देशद्रोह की नई बहस सुलगती चली गई। सवाल उठा कि क्या वामपंथ का गढ़ रहा जेएनयू राष्ट्र विरोध का पनाहगाह बनता जा रहा है? विवाद की आग थमी नहीं, बढ़ती चली गई और सड़कों पर हिसाब होने लगा। कहीं संविधान की शपथ लेने वाले संविधान की धज्जियां उड़ाते दिखे, तो कहीं कानून के खिदमतगारों का कानून पर से ही भरोसा उठता दिखा। आज हम गुंडे बन गए हैं। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह रहे हैं, वो आप लोगों ने हीरो बना दिए हैं। वो कोर्ट रूम के अंदर कह रहे हैं आजाद कश्मीर हमारा है, आजाद कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं। हम कुछ ना बोले। हर तरफ सवालों के शोर उठे, राष्ट्रभक्ति की रणभेरी बजी। अपने अपने नजरिए से राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोह की परिभाषाएं तय होने लगी। सियासत का नया दायरा दिखने लगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी। उसके बाद भी इसके समर्थन में जो नारे लगे, देश के को तोड़ने के लिए नारे लगे, तो मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि इससे बड़ी देशद्रोह के लिए सबूत क्या हो सकती है जो ये नारे हैं। देश प्रेम मेरे खून में है, मेरे दिल में है। मेरे पास इसको छोड़ के कुछ नहीं है। पूरा देश भूखमरी, भ्रष्टाचार, बेकारी और गरीबी की बहस से बाहर निकलकर राष्ट्रभक्ति पर माथापच्ची करता दिखा। शहर दर शहर, गली दर गली जंग की नई लकीरें खिंचती दिखी। इसी बीच देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में झंडोत्तोलन को अनिवार्य करने का फैसला भी सामने आया। जेएनयू की आग अभी थमी नहीं है। मंडी हाउस और जंतर मंतर पर विरोध की ये जमात अभी बहस को और आगे ले जाने पर आमादा है। राष्ट्र विरोधी नारे के आरोपी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को जमानत मिली तो यकीनन बहस और तल्ख हो जाएगी। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या जेएनयू महज पहला पड़ाव है? क्या राष्ट्रभक्ति बनाम राष्ट्रद्रोह की बहस नई शक्ल में सामने आती रहेगी? आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने, सवाल यह है कि ये वो आर्टिकल है जिसकी वजह से ये पूरा बवाल है। अंग्रेजी में साफ हेडलाइन है, यस आई टू एम एंटी नेशनल, यानी हां मैं भी हूं देशद्रोही। अब सवाल यही है कि जब आप पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल राजदीप सरदेसाई ये लिख रहे हैं कि अगर देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगती है और मुझे, मेरे जो संविधान ने मुझे हक दिया है उसमें रोका जाता है, तो हां, देशद्रोही का ठप्पा अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। देशभक्त बनाम देशद्रोही, यही वो विषय है जिस पर हम बहस कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ है। राजदीप सरदेसाई जी, ये क्यों लिखा है आपने?
ट्रेंड कर रहा है ये हर जगह, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। आई टू एम एंटी नेशनल, मैं भी एक देशद्रोही हूं। ये गर्व की बात क्यों हो गई आज? देखिए, आप केवल हेडलाइन से मत जाइए। मैं ये कहना चाहता हूं साहब कि किसी के पास मोनोपोली नहीं है कि देशभक्ति क्या है। हाँ, इस देश में एक संविधान है, एक कानून है। अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, अगर आप संविधान के मुताबिक चलेंगे, तो क्या आप देशद्रोही बनते हैं? क्या वो जो वकील हैं जो कोर्ट के बाहर निहत्थे जर्नलिस्टों पर, महिलाओं पर, भारत माता के नाम पर आक्रमण करते हैं, अगर वो देशभक्त है तो मैं देशद्रोही हूं। अगर आपने कहा फ्री स्पीच, बोलने की अभिव्यक्ति जो होती है, राइट टू फ्री स्पीच, लेकिन अगर उसमें आप ऐसी कोई चीज करें जिससे हिंसा होगी तो जरूर आप एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो कानून के खिलाफ है। लेकिन अगर आप कुछ बात कहते हैं जो किसी को अच्छी नहीं लगती, केवल उस बात पर आप कहते हैं अच्छी नहीं लगती, अफजल गुरु का महिमा मंडन करना, उसके लिए शहीदी दिवस मनाना आपको कोई छोटी सी बात लगती है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आपको अगर ये देशद्रोह लगता है तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में आप पीडीपी के साथ समझौता करते हैं, वही पार्टी हो गया ना मामला। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो उसको पॉलिटिकल चूज दे रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपका एक डेफिनेशन होना पड़ेगा देशभक्ति की। मैं उन नारों के खिलाफ हूं। आप बात मैंने अंजना जी मुझे बात कर, हाँ ठीक है, पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो नारे लगते हैं अफजल गुरु के पक्ष में, मैं उनके खिलाफ हूं। लेकिन मैं ये नहीं ये आर्टिकल जो पढ़ेगा सर उसको लगेगा कि अफजल गुरु के खिलाफ, चूंकि पीडीपी के साथ आप खड़े हैं तो अफजल गुरु के खिलाफ बोलना मैं सही ये है। पूछ रहा हूं कि एक तरफ अगर आप कहेंगे कि ये जो नारे लगाते हैं ये देशद्रोही हैं, हाँ। तो जनवरी 30 को जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, जब हिंदू महासभा नथुराम गोडसे को सेलिब्रेट करता है, ग्लोरीफाई करता है, तो क्या वो देशद्रोही या बताइए राकेश सिन्हा जी, और देशद्रोही की परिभाषा क्या है? इस पर डेफिनेशन होनी चाहिए। पहले तो मैं राजदीप जी को बधाई दूंगा कि उनको श्रेय जाता है कि मैं एक देशद्रोही हूं और मुझे इसका गर्व है। इसको एक फैशन बना रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि देशद्रोही के ब्रांड मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, इस देश का इतिहास बहुत पुराना इतिहास रहा है, सरकारों का विरोध होता रहा है। इंदिरा गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगाई, किसी ने नहीं कहा कि हमें देशद्रोही का। जॉर्ज फर्नांडिस पर बड़ौदा डायनामाइट केस हुआ, सुब्रमण्यम स्वामी विदेश गए, 50,000 लोग जेलों में बंद थे, किसी ने भारत माता पर उंगली नहीं उठाई। लॉयर्स ने हिंसा की, घटनाएं घटी हैं। घूम रहे हैं। मैं मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, लॉयर्स घूमे, टीचर्स घूमे, स्टूडेंट्स घूमे। आप उनसे तर्क कीजिए, आप देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आप तर्क ले रहे हैं। सरकार ने दो पॉइंट बताइए। अभिव्यक्ति की आजादी को इस सरकार ने कहां पर रोका है? कहां रोका है बता रहा हूं। जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अफजल का ग्लोरिफिकेशन और पीडीपी के नाम पर उसको आप जस्टिफाई मत कीजिए। पीडीपी को डेमोक्रेटिकली एंगेज किया जा रहा है। कश्मीर की स्थिति को आप जानते हैं राजदीप जी। यदि आपको पीडीपी से इतना ही नफरत है तो आज आप कहिए आर्टिकल 370 एबॉलिश होना चाहिए। आप आर्टिकल 370 का समर्थन करेंगे, पीडीपी का विरोध करेंगे? ऐसा नहीं होगा। पीडीपी और नागा, मैं चाहता हूं और नागा की समस्या को आप जेएनयू की समस्या मत बनाइए। सर, मैं ये चाहता हूं कि एक इस पूरे मसले पर एक बहस हो। ये बहस ऐसे हो केवल मसल पावर पर नहीं, किसी जर्नलिस्ट जो अपना काम कर रहा है, अगर आप भारत माता के नाम पर उन पर अगर आक्रमण करेंगे तो मैं इसको देशभक्ति नहीं समझता। मेरा इतना ही कहना कि आरएसएस की एक व्यू है और मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं, आप एक सेकंड, आरएसएस ने दूसरी जो अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है उसे भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं चाहता हूं ये देश में ये जो डिवाइड हो रहा है, ये नफरत जो फैलाई जा रही है, ये नफरत से हटकर फैला रहा है। और अगर आप एक सेकंड सर, आप लोग दोनों भटक रहे हैं। मेरा ये सवाल है राजदीप जी आपसे, अफजल गुरु की शहीदी दिवस वहां मनाने दी जाए या नहीं मनाने दी जाए? हाँ या ना में जवाब। मेरा साफ है कि अगर डिबेट की अगर आप गुंजाइश की बात कर रहे हैं तो अफजल गुरु पर भी बहस हो। इस देश में ये कह रहे हैं अगर जुडिशियल किलिंग लिखा जाए, ये आजादी होनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर वो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि वो अफजल गुरु के नाम पर अफजल गुरु को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो आप कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर कीजिए। तो कानून के मुताबिक। अंजना जी, लेकिन अगर आप दीप जी अब सुन लीजिए, कानून पर आप बहस कर सकते हैं, वो कानून गलत है, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है कानून के अनुकूल हुआ है। या तो आप कानून की पर डिबेट कर लीजिए, कार्रवाई पर डिबेट कर लीजिए। मेरे दो बात करना चाहता हूं। ये
एक बौद्धिक जमीन तैयार करना चाहते हैं जिससे जितने आतंकवादी अलगाववादी हैं आप कल से कहेंगे मैं देशद्रोही हूं। मैं गर्व से कहता हूं देशद्रोही। बिल्कुल नहीं पूरे सर, भारत के इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में राजनीति सर आपने पढ़ा है मेरा आर्टिकल? मैंने कहा है कि जो हिंसा करते हैं उनके खिलाफ जरूर मुकदमा उठाइए। आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, आरएसएस के खिलाफ बिल्कुल नहीं, आप हैं या नहीं है? कोई भी व्यक्ति नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, आरएसएस के खिलाफ हो सकता है। मेरे मोदी जी का नाम ही नहीं लिया आर्टिकल। भारत ने क्या बिगाड़ा है? भारत ने क्या सर बिगाड़ा मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, अंजना जी मुझे एक मिनट, एक मिनट, अगर मैं दिवस होना चाहिए नहीं, दिवस होना चाहिए नहीं होना, नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूं नहीं हो, लेकिन अगर कोई कश्मीरी बच्चा, अगर कोई कश्मीरी स्टूडेंट करे अफजल के नाम पर, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए अगर आपको लगता है कि सेडिशन का मामला बनता है। लेकिन बलवंत सिंह केस में साफ कहा है कि केवल नारेबाजी जो है उसको आप सेडिशन नहीं मान सकते। सुन लीजिए, राधेश सुन लीजिए। एक देखिए, किसी ने नारा लगाया, मैं कैसे मान लूं कि सिर्फ नारा है या उसके पीछे कोई विचारधारा, कोई ताकत है? इन्वेस्टिगेट कीजिए, तो ही तो जांच हो रही है पुलिस के। आप जेएनयू को टापू बना देंगे? सर मैंने आप पूरे इन्वेस्टिगेट, किसने टापू बनाया? किसने टापू बनाया? जो वकील करते हैं कोर्ट में, क्या आप मानते हैं वो राज्य कैसे? मुझे आप बताइए, नहीं, इस पे जवाब दीजिए। वो सही है या नहीं? वकील ने गलत किया, मैं तो कह रहा हूं जो, लेकिन मैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उनके खिलाफ? आपकी सरकार बचा रही है, देखिए हिंसा की आपकी सरकार बचा रही है। मैं दो बात, सरकार देखिए, आपकी सरकार बचा रही है, मेरी बात सुनिए। वो वकील सरेआम घूम रहे हैं जिन्होंने महिला पत्रकारों पर हमला किया है। मैंने आपको उदाहरण दिया सर, महिला पत्रकारों पर हमला करने वाले वकील घूम रहे हैं। गांधी की हत्या के गलत आरोप में आरएसएस के 50,000 लोग जेल गए। हमने नहीं कहा हम देशद्रोही करने गर्व। जब साक्षी महाराज कहते हैं कि गोडसे जो है वो, आप साक्षी महाराज और बीजेपी के, आप मेरी बात, मैं बीजेपी अभी डिबेट, मुख्तार अब्बास डिबेट आपके आर्टिकल पर हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल आप मेरे आर्टिकल, आप सुन लीजिए, मेरे आर्टिकल में एक बात सुन लीजिए। आपके आर्टिकल पर जो डिबेट मैं कर रहा हूं उसमें मैं दो बातें उठाना चाहता हूं कि अफजल गुरु का ग्लोरिफिकेशन, उसको शहीद मानना, जुडिशियल किलिंग किसको मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का हत्यारा मान रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन को बचाने की बात कर रहे हैं जेएनयू को, दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। कहा है? मैंने ये कहा है कि अफजल गुरु को जो किया गया सही, आप कंडेम नहीं कर रहे हैं। मैंने कंडेम किया है, उसके साथ में जस्टिफाई कर रहे हैं। सर मेरी आर्टिकल आप पढ़े नहीं है ना? मैं पढ़ा हूं सर, आप औचित्य साबित कर रहे हैं। यस, आई एम एंटी नेशनल बिकॉज व्हाइल आई एम डिसकम्फर्टेड, मुझे अच्छा नहीं लगता है जो स्लोगन शाउटिंग हुई है। मैं नहीं मानता कि वो सेडिशन, ये अच्छा लगना नहीं, ये गलत है जो हुआ। एक मिनट, मैंने देशद्रोही है कि नहीं जो नारा लगा है पाकिस्तान जिंदाबाद, देशद्रोही है कि नहीं? बिल्कुल है, बस खत्म। सेडिशन का केस लगा। नहीं, एक मिनट, सेडिशन का केस किस परिभाषा में लगता है वो आप कानून नहीं, वो कानूनी डिबेट नहीं, हम कानून बदल देंगे, हमारे हाथ में नहीं। सर आप मुझे, मैंने सर एक मिनट राकेश जी, इस आर्टिकल में मैंने लिखा है, मुख्तार अब्बास नकवी ने मुझे एक प्रोग्राम में कहा जो बीफ खाते हैं उन्होंने देश छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहिए। मैं ये पूछता हूं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं, पर मेरे हिंदुइज्म में मैं गायत्री मंत्र रोज सुबह पढ़ता हूं, लेकिन मुझे बीफ भी अच्छी लगती है। क्या इसका मतलब है मैं देशद्रोही बन गया? मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए? और ये कौन डिसाइड करेगा? सर ये सर्टिफिकेट जो है, मुख्तार नकवी या किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये कहना कोई पाकिस्तान चला जाए, हम उसके साथ नहीं। एक सेकंड सर, क्या ये अगर बीफ खाते हैं और साथ में गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो ये देशद्रोही हो गए? नहीं हुए, ये देश के खिलाफ हो गए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख ने कहा कि हमारे पास 2000 स्वयंसेवक हैं जो बीफ खाते हैं। क्या कहते हैं? आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप आइडियोलॉजिकल डिबेट करते हैं, इंडिविजुअल पे मत भटकिए। तो मैं 50 कोटेशन दे सकता हूं। ये सब आप ही के पार्टी के साक्षी महाराज आपकी पार्टी के। दो सवाल का जवाब दीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में क्या वैकल्पिक विचारधारा को पिछले 60 साल में अकादमिक स्तर पर कोई स्थान मिला है? आप हाँ या ना ईमानदारी से जवाब। ये आपने बड़ी अच्छी बात की, और मैं यहां मानता हूं राकेश जी से कि मुझे लगता है कि केवल एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा को आप मोनोपोली नहीं दे सकते। खुली बहस होनी चाहिए, और देशभक्ति को लेकर आप देश को बांट नहीं सकते। नहीं, मैं कहता हूं सर्टिफिकेट मत दीजिए। जमीन पर क्या हो रहा है? सर्टिफिकेट दे रहे हैं लोग, सर्टिफिकेट दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आप अपनी बात में उलझ रहे हैं। ये खुला सर्टिफिकेट चीज क्या है? खुली बहस। आप कहते हैं कि आप अफजल गुरु दिवस वहां मनाने दीजिए। नहीं, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मत मनाने दीजिए। तो उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? कानून घुसेगा, दिल्ली पुलिस घुसे जेएनयू में, आप उसको लॉजिक, एक खुली बहस हो कहां पर हो? जेएनयू का टापू क्यों बना देना चाहते हैं? रामलीला मैदान में सब बैठ के बहस करें, ये खुली बहस चीज क्या होती है? जामिया में पुलिस जा सकती है, जेएनयू में क्यों नहीं पुलिस जा सकती होगी इस देश में? जामिया में पुलिस जा सकती है तो जेएनयू में क्यों नहीं जा सकती है? और ये कहना कि सिर्फ जेएनयू में ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो बहस में विश्वास करता है, मैं कहता हूं जामिया का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, आपको एक बात कहूं, सबका कंट्रीब्यूशन है। राजदीप जी, 1935 में ऑक्सफोर्ड में बड़ी डिबेट हुई थी
कि ये जो यूनिवर्सिटी है वो हमारे किंग या कंट्री में मानती बात नहीं है। वो डिबेट पास हुई, किसी ने उनके खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ सेडिशन केस नहीं किया। अमेरिका में 1960 में जब बच्चे कैंपस में आए और वियतनाम के खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किए, किसी ने नहीं कहा कि उन पर सेडिशन लगाई है। मोहम्मद अली ग्रेटेस्ट बॉक्सर, उन्होंने अपना गोल्ड मेडल पानी में फेंका क्योंकि उनको कहा गया कि आप ये रेस्टोरेंट में नहीं जाते, वाइट्स ओनली। उनको कहा गया एंटी नेशनल। ये एंटी नेशनल की परिभाषा क्या है? अंजना जी, मैं इसका उत्तर दे दूं। 50 लोगों ने अवार्ड वापस किया, 50 लोगों ने अवार्ड वापस किया नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ। किसी ने उनको एंटी नेशनल नहीं कहा, किसी ने उस पर सेडिशन का केस नहीं चलाया। देखिए, सरकार का विरोध करना और भारत राष्ट्र का विरोध करना, आप जो फैशन बना रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही होने का गर्व है, मुझे लगता है फैशन नहीं बना रहा, मैं हिपोक्रेसी, माफी मांगनी चाहिए। आप दोनों को मैं एक सेकंड रोक रही हूं, आप सबको मैं रोक रही हूँ, एक सेकंड में रोक रही हूँ। सवाल ये है अभिव्यक्ति की आजादी, देश के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं, क्योंकि जीवीएल नरसिम्हा राव और सचिन पायलट जी दोनों हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। जीवीएल साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए सवाल यह है कि आज भी वो वकील जो महिला पत्रकारों पर हमला कर रहे थे वो आपकी सरकार के संरक्षण में है। मैं सीधा कह रही हूं, नाम लेके कह रही हूं, और कह रही हूं आप लोगों पर यह आरोप है कि आपके संरक्षण में वो है क्योंकि उनके चेहरे सामने है। कोई भी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं हो रही है। आपकी सरकार आपके एमएलए को बचा रही है, ओपी शर्मा, जिन्होंने खुलकर पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर एक इंस्टीट्यूशन को बचाने की बात करते हैं। आप कोर्ट के परिसर में यह सब कुछ हो रहा है, आपकी जवाबदेही बनती है या नहीं? अंजना जी, इसको एक सेलेक्टिव तरीके से देखना और जो असली विषय है उससे भटकना, और कोर्ट के परिसर में जो हुआ है कोर्ट के नॉलेज में है। आपको लगेगा ये भटकना? आप पत्रकार क्यों ऐसे समझते हैं? सर, आपको लगेगा ये भटकना? नहीं, पत्रकार को क्यों लगता है? हम ही देश बचा रहे हैं, तो ये भटकना क्या लगेगा आपको? इस देश में अदालत नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है? क्या एमएलए को अरेस्ट नहीं किया गया कल? क्या आप क्या चाहते हैं? मतलब जिसको मीडिया पसंद नहीं करती है उसको सलाखों के पीछ पूरे जिंदगी के लिए बंद किया जाए? सर, विनम्रता से उन वकीलों पर क्या कार्रवाई हुई? उन वकीलों को अपना काम करने दीजिए जहां कानून काम नहीं कर रहा है। उन वकीलों पर क्या कार्रवाई हुई जिन्होंने महिला पत्रकारों पर हमला किया है? आज जो भी इसी हमने, सरकार ने, पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने कहा है किसी प्रकार की वायलेंस के खिलाफ है। हम कोई भी अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते हैं। जो जो व्यक्ति इस प्रकार की घटना में शामिल है, मेरा सवाल नहीं सुना, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बट लेकिन मीडिया पूरी तरह फोकस इस पर लाना और असली विषय से भटकना, मैं फिर कहूंगा असली विषय से भटकना, ये कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड है। कब होगी सर? जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदालत है, जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं, वो अपने काम करेगी। मीडिया का दायित्व है और मीडिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मीडिया में उठाना। बट लेकिन मीडिया को कोई अच्छा नहीं लगता है सिर्फ उस पर कार्रवाई हो, और मीडिया किसी को सर्टिफिकेट देता है ये एंटी नेशनल नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। यहां मीडिया की सरकार, मीडिया के आधार पर सरकार नहीं चलती है, कानून के आधार पर चलती है। न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में सबको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, एक बार सचिन पायलट जल्दी से बोलिए। मैं राजदीप जी से कहना चाहता हूं, यदि अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में नहीं होती इस सरकार के आने के बाद, तो आपका ये आर्टिकल नहीं छपता। मैंने कहा अभिव्यक्ति नहीं। फिर आप कुछ लोगों के चिल्लाहट के कारण, कुछ लोगों के द्वारा हिंसा हुई, उसके कारण पूरे देश में एक फैशन चला रहे कि एक मिनट सर, मैंने कई उदाहरण दिए हैं। मैं उससे ये कहना चाहता हूं कि किसी के पास लेफ्ट से हो या राइट से हो अधिकार नहीं है ये डिसाइड करना कि कौन देशद्रोही है या कौन देशभक्त है। एक देश में अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, रूल ऑफ लॉ है। हमने केवल उस रूल ऑफ लॉ से जाना चाहिए। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। फिर अगर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। इसके बाद हिंसा हुई थी, क्या उन पर भी आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? ये सवाल उठते हैं। अगर आईसिस के लोग आईसिस का समर्थन करेंगे, उनको आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। 10 सेकंड में
जो हिंदू हित की बात करेगा, देश पर राज करेगा, वो नारे, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ वो नारा आया था, रिस्पॉन्स, वो ऐसा नारे उसके बाद हिंसा हुई या नहीं? नारा था। उनके बाद हिंसा हुई या नहीं? साहबानों केस को आप किस रूप में लेते हैं? मैंने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड का pseudo समर्थन कीजिए, pseudo आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कीजिए। मैं कैसा करता हूं? मैं करता हूं, मैं कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए बहस के बाद, डिबेट के बाद। मैं भी कर रहा हूं। एक ब्रेक के लिए मजबूरन मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। सचिन जी, फौरन ब्रेक के बाद सर मैं आपके पास आऊंगी। देशभक्त बनाम देशद्रोही की एक जंग इस वक्त देश में छिड़ गई है। सवाल यह है कि सर्टिफिकेट कौन देगा, क्या है उसका पैमाना, और क्या जानबूझकर जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है वो एक अलग हवा बना रही है, क्योंकि ऐसा आरोप कई हलकों से लग रहा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौट कर हाँ मैं भी हूं देशद्रोही, ये आर्टिकल और उस आर्टिकल के साथ एक नया विवाद, क्योंकि बीते दिन से यह पूछा जा रहा है कि क्या देशभक्ति के नाम पर खौफ पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। कौन बांटेगा सर्टिफिकेट, क्या होगा उसका पैमाना। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सचिन पायलट जी, सबसे बड़ा सवाल यही है जो कह रहे हैं जीवीएल साहब, राकेश जी, रूल ऑफ लॉ, उनका कहना है सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा है, आप लोग जानबूझकर हवा बना रहे हैं। नहीं, कानून है कहां पर? दिल्ली पुलिस के लोग हाथ पे हाथ कर बैठ रहे हैं, और वो लोग जो कहते हैं भारत माता की जय, वो महिला पत्रकारों की पिटाई करते हुए देख रही है दिल्ली पुलिस, और भारत सरकार की ऑर्डर उनको है कि बीजेपी के समर्थन वाले वकीलों को हाथ नहीं आप लगाएंगे। जो कन्हैया कुमार को कचहरी के अंदर कोर्ट परिसर में उसकी पिटाई हो रही है, कहां पर रूल ऑफ लॉ? अगर वाइस चांसलर चाहते तो कदम उठाते। मैं तो कहता हूं कोई इस देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर कार्रवाई हो। और क्या कारण है कि सरकार ने आज तक उन चंद लड़कों को नहीं पकड़ा जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा उन लोगों को? आप पकड़ो, कानूनी कार्रवाई करो, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप पूरी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को। आपकी बात से मेरा कोई हुजूर मेरी बात सुन लीजिए, आप बाद में तारीफ करना, आप मुझे जवाब दे दीजिए। क्यों दे? आप सुन लीजिए मेरी बात। नहीं, आपको, अरे छोड़िए, आप मुझे बताइए क्यों नहीं? अरे भाई, आप कैसे होगी? बच्चा आत्महत्या कर हैदराबाद में, आप गए वहां उसे आंसू पोंछने के लिए। पाकिस्तान आप जिंदाबाद कहते हो दलित नहीं है, ओबीसी है। इसके बाद बोलेगा ना सर, एक बार बात पूरी करिए। अरे जो आप पकड़ो उन लोगों को, लेकिन आप पूरी यूनिवर्सिटी को बोलते हो कि उग्रवादियों का अड्डा बन चुका है। हाफिज सईद ने वहां पे दंगे करवाए हैं। ये कहां की राजनीति है? देखिए बात कहां शुरू हुई? मुद्दों से भटकना चाहते हो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगते, आज मैं इसको शुभ मानता हूं। क्यों शुभ मानता हूं मालूम है? राम जन्मभूमि के बाद देश में सेकुलरिज्म पर डिबेट हुआ, और आज राजदीप जी को मानना पड़ रहा है। हाँ मैं भी हूं देशद्रोही, ये आर्टिकल और उस आर्टिकल के साथ एक नया विवाद, क्योंकि बीते दिन से यह पूछा जा रहा है कि क्या देशभक्ति के नाम पर खौफ पैदा करने की कोशिश देश में हो रही है। कौन बांटेगा सर्टिफिकेट, क्या होगा उसका पैमाना। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। सचिन पायलट जी, सबसे बड़ा सवाल यही है जो कह रहे हैं जीवीएल साहब, राकेश जी, रूल ऑफ लॉ, उनका कहना है सब कुछ कानून के मुताबिक चल रहा है, आप लोग जानबूझकर हवा बना रहे हैं। नहीं, कानून है कहां पर? दिल्ली पुलिस के लोग हाथ पे हाथ कर बैठ रहे हैं, और वो लोग जो कहते हैं भारत माता की जय, वो महिला पत्रकारों की पिटाई करते हुए देख रही है दिल्ली पुलिस, और भारत सरकार की ऑर्डर उनको है कि बीजेपी के समर्थन वाले वकीलों को हाथ नहीं आप लगाएंगे। जो कन्हैया कुमार को कचहरी के अंदर कोर्ट परिसर में उसकी पिटाई हो रही है, कहां पर रूल ऑफ लॉ? अगर वाइस चांसलर चाहते तो कदम उठाते। मैं तो कहता हूं कोई इस देश के खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर कार्रवाई हो। और क्या कारण है कि सरकार ने आज तक उन चंद लड़कों को नहीं पकड़ा जो भारत के खिलाफ नारे लगा रहे थे? हर चीज पर मुझे लगता है कि थोड़ी शांति से, क्योंकि ये जो बहस हो रही है, ये टकराव की बहस हो रही है, ये स्टूडियो में होती है, जमीन पर शायद किसी यही एक मसल पावर आ गया है कि मैं महिलाओं के खिलाफ भी हिंसा कर सकता हूं और कोई कुछ नहीं करेगा। और आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे लगाते हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कीजिए। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, आपने कश्मीर में एक ऐसे गुट के साथ समझौता किया है जो मिलिटेंट्स के साथ, जिन्होंने सिंपैथी दर्शाई है, जिन्होंने कहा कि अफजल गुरु इज अ मार्टर, तब आपने उनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ किया? तब आपको सत्ता की भूख थी। आप जवाब तो सब सत्ता की भूख थी। आप जवाब सुन लीजिए। नागालैंड, मणिपुर और कश्मीर की परिस्थितियों से यदि कोई वाकिफ नहीं है, उसकी तुलना अगर जेएनयू से करता है तो मैं उस बौद्धिकता को हैट्स ऑफ करता हूं। आप सुन लीजिए, लाल डेंगा के साथ
जो कांग्रेस सरकार ने समझौता किया, उसके आधार पर हम कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करें? पीडीपी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको डेमोक्रेटिकली एंगेज किया जा रहा है, उसके कारण कन्हैया कुमार के एक्शन को जस्टिफाई करेंगे? तो आप कन्हैया कुमार को एंगेज कीजिए। आप क्यों कहते हैं? कन्हैया कुमार कहता है आजादी आरएसएस से, भूखमरी से। आप उसे क्लिप करके केवल आजादी दिखाते हैं। क्या करना चाहते हैं? फ्रॉड वीडियो लोगों के सामने ला रहे हैं। इस साजिश के पीछे कौन है? इस साजिश के पीछे कौन है? आप एक कन्हैया कुमार, एक आंगनवाड़ी वर्कर के बेटे के खिलाफ आपने फ्रॉड वीडियो डाल दिया। आप मेरी बात सुन लीजिए, अगर कन्हैया कुमार के बारे में गलत हुआ है, जिसने गलत किया उसको भी कानून सजा देगी। मुझे लगता है भारत की न्याय व्यवस्था इतनी कमजोर नहीं हुई है। एक बात और सुन लीजिए, इतना कन्हैया कुमार के नाम पर आप जेएनयू की उस घटना को किस तरह से सारे बुद्धिजीवियों ने जस्टिफाई कर दिया। इसको कहते हैं बौद्धिक फांसीवाद। इस देश में बौद्धिक फांसीवाद है, जिसे आप स्वीकार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को 60 साल से अकादमिक जगह पर जगह नहीं दिया गया है। आप मानते हैं नहीं जगह नहीं दी गई है? वो तो हमने माना है। आप कहिए फांसीवादी है, बौद्धिक फांसीवादी। मैंने कहा क्या कहेंगे? मैंने कहा कि मानिए बौद्धिक फांसीवादी। मैं कहा कि लेफ्ट विंग और राइट विंग के पॉलिटिक्स से ये देश हटना चाहता है। आम आदमी चाहता है नौकरी, आम आदमी चाहता है गवर्नेंस, आम आदमी कुछ और चाहता है। सर आपका 10 सेकंड खत्म नहीं हो रहा। 7 लेक्चर्स हुए राष्ट्रवाद पर जेएनयू में, उन्होंने क्या वैकल्पिक दृष्टिकोण को दिया जगह? ये फांसीवाद नहीं है तो क्या है? अकादमिक फांसीवाद की निंदा कीजिए। आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बौद्धिक फांसीवादी वो सचिन जी इसमें जवाब दीजिए। बौद्धिकों की बात कर रहा हूं। एक सेकंड आप दोनों से निवेदन, सचिन जी जवाब दीजिए। बहुत सारी बातें आ रही है। रामदेव बाबा का कहना है कि गद्दारों का साथ देना भी गद्दारी है, और ये उन्होंने राहुल गांधी के कॉन्टेक्स्ट में कहा है। उनका कहना है कि ऐसे वक्त पर जाकर कांग्रेस पार्टी साथ दिख रही है ऐसे लोगों के जो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए पहली बात तो, अगर आप भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हैं तो आप देश विद्रोही हो गए, आप गद्दार हो गए। ये जजमेंट कौन कर रहा है? ये सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है, राकेश सिन्हा साहब हमारे बड़े भाई हैं, इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इतनी व्यापक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो आज देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उस पर आप ध्यान क्यों भटकाना चाह रहे हो? इसका जवाब करना चाह रहे हैं देश के। कन्हैया कुमार को एंगेज नहीं कर सकते थे क्या? आप उनके साथ डायलॉग नहीं कर सकते? जब आप आतंकवादियों के साथ, जो सेपरेटिस्ट के साथ आप डायलॉग करते हैं, लेकिन कन्हैया के सरकार के पैसे से सरकार, देखिए नागालैंड की घटना, कश्मीर की घटना को आप उमर स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते। उमर के ओवर रिएक्शन है। क्या करें? स्टेट पावर का ओवर रिएक्शन। आप भारत के बॉर्डर को खोल दीजिए जिहादियों के आने के लिए। सबसे हम डायलॉग करेंगे, सबको कहेंगे आइए, आपका स्वागत करते, सबको पद्मश्री बांट दीजिए। हम डायलॉग करेंगे सर। आप ही की सरकार सेपरेटिस्ट के साथ डायलॉग करती है। ये देश के 10 टुकड़े हो जाएंगे। सर आप ही की राजदीप जी, आप 10 टुकड़े करने वालों को एक लेजिटिमेसी दे रहे हैं। सर भारत सरकार मणिपुर में हो, नागालैंड में हो, कश्मीर में हो, इस वक्त पूछना चाहती हूं सत्ताधारी पार्टी की होने की वजह से, एक जो अभिव्यक्ति की आजादी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसा सचिन जी लगातार कह रहे हैं, उस पर, क्योंकि ये एक छवि बन रही है कि आप लोग सबकी आवाज दबाना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पहले भी हो रहा था, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि उन वकीलों के खिलाफ कार्रवाई ना होना बताता है कि आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपकी जो पुलिस है वो उनको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे लोगों को जिन्होंने महिला पत्रकारों पर सर हमला किया, इसकी संजीदगी और गहराई को समझिए आप। अंजना जी, यदि आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती, क्या इस देश में बड़े बड़े मीडिया चैनल्स आपके जैसे हमारे आलोचना हर दिन करते हैं, क्या ये आसान होता? या इमरजेंसी में संभव था? इस समय जितना पिछले 20 महीनों में, ये कैसा और जवाब आपकी ही सर्वे कल जो दिखाए, आज भी जो दिखा रहे हैं, जनता की मिजाज हमारे पक्ष में है। लेकिन मीडिया में कोई आकर के देखेगा, बाहर से, विदेश से कोई आकर मीडिया में देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि भारत में सरकार जैसी कोई चीज नहीं है, सरकार से पूरे देश के जनता त्रस्त है। लेकिन सच्चाई विपरीत है। कहीं ना कहीं मीडिया को अपने चेहरे को आईने में रखकर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो जनता से संबंधित विषय है। सर इसी वजह से मीडिया पर हमले हो रहे हैं, इसी वजह से मीडिया पर हमले हो रहे हैं। सर आप इस तरह की बात करते हैं, इसी वजह से बेकसूर जर्नलिस्टों पर हमले हो रहे हैं। उनको कहा नहीं, एक मिनट सर, अच्छा होता मेरे सुझाव है सर, आप उन कट्टरवादी ताकतों के खिलाफ, मुस्लिम हो या हिंदू,
जो हेट स्पीच करते हैं, नफरत फैलाते हैं, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई कीजिए। पर अगर आप बेकसूर, अगर आप मीडिया को इस तरह से बात करेंगे तो कैसे चलेगा? मुझे लगता है सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता होकर आज आप एक बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। मैं कंप्लेंट नहीं किया अपनी आप बहुत गलत संदेश दे रहे हैं सर। आप सत्ता में हैं, ये आपकी जवाबदेही बनती है। सर अब सवाल सुनिए, अब सवाल सुनिए साहब, अब सवाल सुनिए। नहीं, अब आपको सुनना पड़ेगा। सवाल यह है कि ये मेक इन इंडिया वीक होना था, आपने इसको जेएनयू वीक बना दिया है देश के लिए। नौकरी रोजगारी की बात होनी थी, आपने जेएनयू के इर्द गिर्द पूरे मामले को उलझा दिया है। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं था आपकी सत्ताधारी पार्टी के पास? प्रश्न गलत है अंजना जी, आपका प्रश्न गलत है। कैसे गलत है? अरे पाकिस्तान जिंदाबाद के आरएसएस के लोगों ने लगाया। अंजना जी, पाकिस्तान जिंदाबाद लगा के आपका यह तेवर नहीं, आपका तेवर मालदा पर क्यों नहीं होता है? मालदा पर क्यों नहीं होता है? खूब होता है। अरे क्या बात कर रही है? सुजीत की हत्या हो गई। राजदीप जी से पूछिए, नहीं राजदीप जी से पूछिए, राजदीप जी से पूछिए। नहीं कन्नूर में मैंने प्रोग्राम देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, हमने वो वीडियो आरएसएस का मारा जाता है तो क्यों नहीं मीडिया उस सवाल उठाती है? जब वहां पर मीडिया क्यों शांत रहती है? कन्नूर में आरएसएस के लोग मारे जा रहे हैं। हमने खूब दिखाया और कहा है कि ये देश के खिलाफ है, देशद्रोही है। हमने कभी भी पक्षपात नहीं किया है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि कन्हैया कुमार के बारे में आप ही के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सुबह में कहते हैं सबूत है, शाम होते होते कहते हैं कि हम उनकी बेल को अपोज नहीं करेंगे। दीज आर फैक्ट्स। कैन आई रिस्पॉन्ड नाउ? बिल्कुल, बोलिए सर। अब देखिए अंजना जी, अब मीडिया में आप आज कुछ विषय कह रहे हैं, फिर मीडिया आपने इन विषयों का चर्चा कब किया था? कौन से मीडिया चैनल में मेक इन इंडिया पर चर्चा हुआ बताइए? कौन से चैनल पर जनधन योजना पर चर्चा हुआ बताइए? ये मीडिया ऐसे मेक इन इंडिया जो स्टार्टअप पे हमने प्रोग्राम दिखाया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, दिक्कत ये है कि आपको दोष कहीं और व्यापक रूप से इसको चलाना, ये मीडिया का ही नफरत कौन फैला रहा है? सर मुझे देश के कानून में विश्वास है। फिर अगर केरल में किसी आरएसएस वर्कर की हत्या हो या कहीं भी कुछ सरकार हो, देश के कानून में मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो नफरत फैलाया जा रहा है राष्ट्रवाद के नाम पर, उसके खिलाफ मैं हूं कि आप देशद्रोही हैं, आप देशभक्त हैं। ये सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। बिल्कुल हो रहा है सर। लॉयर वकील क्या कर रहे हैं? निंदा कीजिए। निंदा क्यों कर रहे हैं आप? आरएसएस तो नहीं कर रहा है, देश का जो ऑर्गेनाइज ताकत नहीं कर रहा है। राकेश एक सेकंड, सचिन जी कंक्लूडिंग रिमार्क सर। एक आपका वक्त था जब सेक्युलर सूडो सेक्युलर के इर्द गिर्द बहस चलती थी, और एक ये वक्त है जब देशभक्त बनाम देशद्रोह की बहस चल रही है। तो फर्क क्या है? हर कोई अपने तरीके से अपने वोट बैंक को लेकर आगे बढ़ता है। सीधा सवाल ये है, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वो मीडिया बेकार है। जब तक आप मीडिया कांग्रेस को कोसता है तो मीडिया बहुत अच्छा है, लेकिन आप कठोर सवाल पूछ लिए तो आप पे दोष लगाना शुरू कर दिया। ये शर्मा साहब जो भाजपा के एमएलए हैं, लात घूंसों से पिटाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, अरेस्ट किया, छोड़ दिया। एक राजस्थान के एमएलए जिसने बोला राहुल गांधी जी को गोली मार दो, फांसी मार दो, फांसी लगा दो, उन पर कोई कानून नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस हाथ में करके बैठे रहेंगे। ये डबल स्टैंडर्ड है। आप स्टेट के पर जो हुआ था 4 अरे आप स्टेट की ताकत को, उसकी आप निंदा कर सकते हैं क्या? आप पार्टी से बहुत ऊपर बाबा रामदेव को आपने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, जुडिशियरी की समस्या को राष्ट्र से क्यों उन्होंने चाय बिस्कुट बेचकर हजारों करोड़ रुपए कमा लिए। राजदीप जी ने जो किया वो भारत माता को नग्न करने का है। जो भारत माता के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार करेगा, मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। आपके पास ये ठेका नहीं है, आपके पास ये ठेका नहीं है कि मेरे भारत माता की आप भी करेंगे। ये परिभाषा को आप परिभाषा बदलना चाहते हैं। अफजल गुरु मत कर दीजिए, राजगुरु के साथ, गुरु के साथ। सर राजगुरु और शहीद भगत सिंह तो लेफ्ट से जुड़े हुए थे, वो तो कम्युनिस्ट थे सर, कम्युनिस्ट थे। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे सर। प्लीज सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दो पक्ष है, दोनों पक्ष को रखने के साथ ही इस बहस का अंत करेंगे। दोष देशद्रोह फैशन नहीं हो सकता है, ना फैशन के रूप में इसे कोई दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हां, जब जब देश पर हमला होगा तो वो वीडियो दिखाकर मीडिया उस पर बहस भी करेगी, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, कानून का राज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और जिसकी भी जवाबदेही बनती है, जिसकी जवाबदेही बनती है, सवाल पूछे जाएंगे। देखते रहिए। खबर अब लखनऊ से है, जहां पर राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखाने पर भिड़ी बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। राहुल